नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। मेरे सामने ये बहुत ही सुंदर जो स्वरूप है आपके हाथ का, दार्शनिक हाथ इसको बोलते हैं, और इसका बहुत ही सुंदर गुलाबी हाथ, एकदम गुलाबी कलर लिए हुए हाथ। जब गुलाबी कलर का हाथ का होता है तो व्यक्ति की विचारधारा बहुत सुंदर होती है। साथ ही साथ व्यक्ति अपनी निर्णायक क्षमता के लिए जो ऊर्जा बॉडी के अंदर से निकलती है वो आपके पास है। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की, सबसे बेहतरीन अगर कोई भी हस्तरेखा के अंदर उंगली है कनिष्ठा, और यहाँ सूर्य की उंगली के बिल्कुल यहाँ पहले कट तक पहुँच जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ ग्रहण शक्ति होती है। यानी कि ऊर्जा की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ने की जो मादा है वो आपके पास में है। और बिल्कुल अपने अंडर में ऐसे व्यक्ति कई लोगों को रखते हैं और उनके ऊपर कमांड भी रखते हैं। सेकंड पर ये मामूली सा कट हो जाए, इसकी क्या धारा है, यानी इतनी सारी ऊर्जात्मक रेखाएं जब खड़ी रेखा हो और साथ ही साथ एक माइनर रेखा आ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई से ही लोगों पर कमांड करने के बाद कहीं थोड़ा बहुत क्रोध आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आइए बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, यात्राओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए और साथ ही साथ शरीर के रोगात्मक क्षमता के लिए जानी जाती है। मैंने जैसे बोला था, इस बात को रेखा हस्तरेखा वालों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ जब इतनी सारी ऊर्जात्मक रेखाएं खड़ी हों तो ये ऊर्जात्मक रेखाएं जब इतनी सारी होती है व्यक्ति में ऊर्जा की कमी नहीं होती। और उसके बाद अगर माइनर छोटी छोटी चीज़ें आने भी लगें जो मानसिक चिंताओं को दर्शाती हैं तो ये किसी व्यक्ति के पास, ऐसा व्यक्ति बहुत सारे भाव को लेकर के चलता है, बहुत सारी ऊर्जा को लेकर चलता है। छोटी मोटी अगर बीच में नदी के बहते हुए कोई कूड़ा करकट रुकावट आ गई तो उसको भाग अपने साथ ले जाता है। यानी कुल मिलाकर आपके अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा है और आपको जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने का यहाँ पर सारा का सारा मादा इस सूर्य की उंगली से मिला हुआ है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इसको माना जाता है, शनि की उंगली को धन की स्थिति के लिए। धन की स्थिति को 2 3 4 स्वरूप होते हैं। एक तो होता है कहीं भी व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट हो जाए जीवन में। यहाँ जब इस तरीके की बातें मैंने लोगों के बीच में देखी हैं तो मैंने ये देखा है कि यहाँ इतनी साथी ऊर्जात्मक रेखाएं, तो ये तो निश्चित बात है कि धन के आगमन तो हैं, चाहे वो भाषा शैली के अनुसार हो, चाहे आपके अंडर से आपके निर्णायक क्षमता के अनुसार हो। कहीं ना कहीं क्योंकि बुद्ध की उंगली बहुत बढ़िया थी तो जरूर आपकी भाषा शैली का रोल आपके जीवन में जरूर है, आपके व्यापार में। तो ये बहुत ज़्यादा ऊर्जात्मक रेखा यहाँ शनि पर हैं। साथ ही साथ लगातार टेंशन बनी रहती है। जो आपका काम है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें ऊर्जा इतनी ज़्यादा बनी रहती है कि उसकी वजह से लगातार आपको टेंशन बनी रहती है। इसको मैं शनि का हाथ उंगली कोई खराब नहीं कहूँगा मेरे हिसाब से, तो ये अपने आप में कोई खराब उंगली की संकेत नहीं है। हाँ, मानसिक टेंशन के लिए है। धन के आगमन है, धन के आगमन की कोई कमी नहीं है वर्तमान में। ये स्थिति यहाँ बीच की है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है या खाली पन वाली तो आपके पास में समय नहीं होता अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, भाग दौड़ की वजह से समझ लीजिए या किसी और कारण की वजह। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए बहुत शानदार है, भगवान की कृपा के हिसाब से भी ठीक है, ऊर्जात्मक है। कोई किसी भी ऋणात्मक 2 चिन्ह दिखाई देते हैं, ये 2 चिन्ह जब ऋणात्मक हो जाते हैं तो इसके कारण क्या हो जाते हैं? इनके कारण हो जाते हैं कभी कभी तो व्यक्ति को अपनी उलझनों के द्वारा, आपके बाकी जो हाथ बताता उसके हिसाब से मैं पूरा परीक्षण पहले कर चुका हूँ, तो कभी कभी व्यक्ति के पास में अपने काम धंधे की वजह से उसकी ज़िंदगी इतनी उलझ जाती है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, पत्नी की सुन नहीं पाता, या ऐसा होता है कि पत्नी से विचार विमर्श में थोड़ा तालमेल में कमी रहती है। तो ऐसा ये 2 कट का निशान का यहाँ पर चिन्ह है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके बुद्ध पर्व के बारे में। बुद्ध पर्व और यहाँ से ये रेखाएं, साथ ही साथ राज्य सरकार के क्षेत्र से भी बहुत सारी रेखाओं का आगमन है। मंगल पर्व तक से रेखाओं का आगमन इधर की तरफ है। यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आप कितना ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि आपकी ग्रहण शक्ति का टावर ठीक है।
यहाँ रेखाएं अगर मैं कहूँ तो इनको कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कई कई जगह व्यक्ति कर देता है, अपने पैसे को कई कई जगह इल्जा करके रखता है, ऐसी स्थितियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ आपकी क्योंकि कनिष्ठा उंगली की लंबाई बहुत सुंदर थी तो उसके हिसाब से निश्चित रूप से आप अपनी वाणी के द्वारा अपने धन के आगमन निरंतर बनाए रखने में समर्थ है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यहाँ से नीचे से ट्रायंगल बनते हुए कई कई प्रकार के ट्रायंगल आपस में इलझ करके चलते हैं। व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित काम व्यक्ति कभी कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य सरकार से संबंधित जो काम है, टेंडर्स हैं या किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में व्यक्ति को लाभ मिलते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर मैं लगातार देखता हूँ तो ऊर्जा आपके पास बहुत है और उसका इन्वेस्टमेंट भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके बाद में, तो यहाँ को राज्य सरकार के अगर बड़े बड़े अधिकारियों से, राजनेताओं से संबंध व्यक्ति के बन जाते हैं। यहाँ शनि पर्व पर बहुत शानदार तरीके से रेखाएं और ऊपर की तरफ ब्रैकेट्स भी बनते हैं कई तरीके के यहाँ पर, और ये अपने आप में त्रिशूलात्मक रेखाएं चतुर्भुज बना करके चले, व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपए कमाता है अपने जीवन के अंतर्गत। तो अच्छी खासी धन के रेखाएं हैं जो ट्रायंगल्स भी बनाती हैं, चतुर्भुज भी बनाती हैं। ऊर्जात्मक हिसाब किताब से आप लगातार अपने कार्य से धन प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि सूर्य से भी निकल करके यहाँ पर रेखाओं का संबंध सीधा शनि पर्व पर है। तो राज्य सरकार से या राज्य सरकार के लोगों से लाभ पाने के लिए आपको अच्छे खासे संकेत यहाँ पर हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ पर अगर स्वतंत्र रूप से गिनेंगे तो एक एक्स देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे तो ऊर्जात्मक रेखाओं को खड़े हुआ देख लेंगे, इसके बाद नीचे देखेंगे ट्रायंगल्स बनता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे सब स्तंभ हाथवी के हाथ के अंदर मिल जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कई कई संपत्तियों के योग बनते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा जीवन होता है और ईश्वर की कृपा, जितनी रेखाएं ज़्यादा बृहस्पति की उंगली की तरफ देखती हैं उतना जीवन के अंदर व्यक्ति के संसाधनों की बढ़ोतरी होती है। और वो किस वजह से होती है? वो ईश्वर की इच्छा से होती है। तो ऐसी इच्छा है आपकी उनकी और आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे, ये यहाँ पर बहुत अच्छे संकेत हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अगर आप देखें तो इसमें से उठती गिरती रेखाएं बहुत सारी आपके जीवन में आपको दिखलाई देंगी। यानी इन उठती गिरती रेखाओं का मतलब क्या होता है? ऊपर जाकर के त्रिशूल सा बन जाता है, यहाँ पर वी के चिन्ह भी बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये उठती गिरती रेखाओं के फल क्या होते हैं? जितनी रेखाएं ज़्यादा व्यक्ति की नीचे की तरफ गिरे, यहाँ से ज़्यादा रेखाएं जितनी गिरे उतना व्यक्ति दूसरों के काम के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करता है। काम के लिए मैं यहाँ बोलता हूँ इसलिए क्योंकि ये काट करके हाथ के पार चली जाती है और उसकी वजह से दूसरों का जो बोझ होता है, जो दूसरों के कार्यों का बोझ होता है, वो हर वक्त व्यक्ति के मन पर लगा रहता है। यहाँ परिवार का वजन न लद करके, परिवार की जिम्मेदारियों का वजन न लद करके, जो समाज से संबंधित आपका व्यापार है, आपका काम है, उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहने के कारण अब दूसरों का बोझ अपने ऊपर ज़्यादा ढोते हैं। तो इस प्रकार से हृदय रेखाओं पर बनने वाले चिन्ह बताते हैं। आइए बात करता हूँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और मंगल पर्व से बहुत सारी रेखा निकलकर शनि पर्व की तरफ भी दे जा रही हैं, सीधा शनि पर्व तक चली जाती हैं घूम करके। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे संकेत के रूप में मानी जाती हैं। यानी आपके अंदर से एनर्जी निकलती है शनि पर्व के लिए। ऐसा व्यक्ति अपनी भाषा शैली के द्वारा, कभी कभी कोर्ट कचहरी के कामों के द्वारा या कभी कभी टेक्निकल कार्यों के द्वारा, तो ये बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पर। और क्योंकि अंदर की तरफ ब्रैकेट भी बन रहे हैं कई सारे इस तरह रेखाओं को काट करके, तो आपके जीवन में कई कई प्रॉपर्टियों को भी बनवाने वाले हैं। अच्छे खासी ये कर्म रेखा आपके पास में मौजूद है। कर्म रेखा का संबंध कर्म रेखा से हो जाए तो व्यक्ति यानी कि कुल मिलाकर मंगल से लेकर मंगल के क्षेत्रों के द्वारा अच्छा खासा धन प्राप्त करता है। कई बार कोर्ट कचहरी मुकदमा इन क्षेत्रों से भी व्यक्ति पर पैसा कमा जाता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा है, यहाँ से चलती है और यहाँ जीवन के 35 वर्ष के बाद ये एकदम ज़्यादा यहाँ डाउन हो गई और ये दो मुखी लास्ट में जाकर हो गई। यानी कि जीवन का शुरुआती संघर्ष काफ़ी रहा, लेकिन उसके बाद में अपने आप को आप धीरे धीरे उठाते चले गए, क्योंकि हल्के हल्के यहाँ पर दीप चले हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने आप को बनाने में आपने 35 के बाद आपने अपने आप को अच्छा खासा उठाना शुरू किया होगा और उसमें अच्छे खासे लोग से, दूर दूर के लोगों से संपर्क बना करके आपने अपनी ऊर्जा से आगमन बनाए होंगे। लेकिन वजन दिमाग पर लगातार रहा है, क्योंकि डाउन हो जाना भी मानसिक दबाव को बताता है।
यहाँ मंगल द्वितीय पर्व से निकलने वाली रेखाओं का संबंध, जैसे मैंने बताया कि कोर्ट कचहरी के द्वारा या तो व्यक्ति कमाए या कोर्ट कचहरी का व्यक्ति को स्वयं को सामना करना पड़े, तो इस तरह का मंगल से मंगल का संबंध कभी कभी इंजीनियरिंग टेक्निकल क्षेत्रों से या वाक शुद्धि वादों के द्वारा या वकालत क्षेत्र के द्वारा भी व्यक्ति धन कमा जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी संकेत दिखलाती हुई यहाँ से वो ये एक चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके आपके उधर की तरफ जा रही है। ये चंद्र पर्वत से निकल कर रेखाओं का संबंध आप देखिएगा, ये थोड़ा मानसिक पीड़ा को दिखाता है। मन के अंदर कहीं भी आपकी शांति नहीं है, यानी भाग दौड़ और मानसिक दबाव आपने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, ये लगातार आपका चंद्र पर्वत भी यहाँ पर बता रहा है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कुछ रेखाओं के बारे में। दूसरी ये है आपके पास व्यापारिक रेखाएं। यहाँ से शुक्र पर्व से निकल कर के रेखा अगर देखे बुध पर्वत की तरफ, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति संसाधनों में धन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, या अपने व्यापार से अपने काम में आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा व्यक्ति को जुनून है कुल मिलाकर के अच्छे संसाधन प्राप्त करना। शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट जब जब यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं या बुद्धि रेखा के साथ हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है संसाधनों की तरफ। आपकी भाग्य रेखा को देखिएगा, यहाँ से ये भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट यानी परिवार से भी मजबूत कुल मिलाकर के, इधर भी इन्वॉल्वमेंट दिखलाई दिया, यानी पैतृक संपत्ति का भी सहयोग, परिवार से भी सहयोग यहाँ से, और साथ ही साथ ये भाग्य रेखा दूर स्थान के लिए भागदौड़ के द्वारा संबंध बनाना, और यहाँ ऊपर जाकर के इसका ब्रैकेट 35 के ऊपर बात बना देना, यानी कि अब आपके जीवन के अंदर मेरे हिसाब से जो वर्तमान में आपका समय चल रहा है वो बहुत ही सुंदर चल रहा है। 46 पर मैं थोड़ा सा जरूर आपको कहूँगा, अभी अब से लेकर के 1.5 साल तक थोड़ा सा आपको संभल करके चलना होगा, किसी जल्दबाजी से आपको बचना होगा, गलत निर्णय से बचना होगा, उसमें आपको कोई नुकसान हो सकता है अब से लेकर 1.5 साल के अंदर, उस पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। वैसे कमी कोई किस प्रकार की नहीं आगी, चिंता मत करिएगा, लास्ट जीवन तक बहुत अच्छा है। तो यहाँ अब वर्तमान से लेकर के 1.5 साल तक थोड़ा सावधानी, भाग्य रेखाएं अपने आप में ठीक है। अब देखिए आपके पास और रेखाओं के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर शुक्र पर्व को देख लीजिएगा, शुक्र पर्व काफ़ी अच्छे, मैंने कहा था आपका दार्शनिक हाथ है, गुलाबी रंग लिए हुए है, और उसके बाद में यहाँ शुक्र पर्व से बड़ी मोटी रेखाएं चलती हैं। ये इतनी मोटी रेखाएं जब शुक्र पर्व से चलती है तो व्यक्ति संसाधनों से संतुष्ट नहीं हो पाता। अच्छी बात है, आज अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर कब कमाएंगे। तो कुल मिलाकर जो भी संसाधन वो मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन उससे आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, ये दिखलाने वाली रेखा है। ऊपर की तरफ मंगल रेखा थी, मैंने बता दिया उनके ब्रैकेट्स का क्या मतलब, ब्रैकेट बहुत सारे थे। जीवन में कई प्रॉपर्टियां व्यक्ति के पास होती हैं। तो चलिए ये सब हो गया। अब देखिएगा आपके पास ये रेखा पर, यहाँ पर ये रेखाएं खड़ी हुई है, ये वो रेखाएं हैं 35, ये 45, और इसके बाद भी नीचे की तरफ भी देखें तो लगभग 57, और फिर आगे भी, यहाँ यानी कुल मिलाकर के तरक्की के बहुत सारे चांस आगे हाथ के अंदर लगे हुए हैं। तो आयु रेखा को देख लेता हूँ लास्ट में। आयु रेखा और आयु रेखा लगभग जाकर के आपके यहाँ मणिबंध तक पहुँच गई घूम करके, यानी कि 78 से लेकर 80 वर्ष तक तो है ही, आगे भी बन सकती है। तो आपका पहला सवाल था, मैं बहुत ही बड़े और शानदार भवन को बनाना चाहता हूँ। 46 वर्ष की आपकी उम्र है, और मेरे हिसाब से जो आपके जीवन की शुरुआत हो रही है वो 50वें वर्ष। एक बात का जरा थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत हल्का सा यहाँ पर दीप बन रहा है, बहुत हल्का सा, यहाँ पर एक बहुत हल्का सा दीप बन रहा है, यहाँ से लेकर के इस तरीके से ये, लेकिन साथ में सपोर्टिंग रेखा जब हो जाती है तो व्यक्ति को सारी मुसीबतों से निकाल देती है। ये हल्का सा दीप करता क्या है, ये व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देता। यहाँ पर सुकून से आपको बैठना होगा, और बड़े आराम से, ज़्यादा वजन मत ला दिएगा, मैंने पूरा हाथ देखा है, अपने ऊपर ज़्यादा लोड मत लीजिए संसाधनों के चक्कर में, तो बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपने पूछा सबसे बड़ा भवन के बारे में, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा भवन 2024 से 2025 यानी कि आपके 50 से 51वें वर्ष में बहुत ज़्यादा वो आपके पास योग बनेगा, और उसमें आप हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेकर डाल दें, भवन चाहें तो भवन भी बना सकते हैं। आपके पास जीवन में पैसा मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, करोड़ों करोड़ों रुपए में आप खेलने वाले हैं, चिंता ना करें। मेरा कारोबार कैसा रहेगा, आपका कारोबार अच्छा चलता रहेगा,
हाँ, ये बात जरूर है, बड़ा व्यापार या बड़ी जगह काम करने के कारण आपके जीवन के अंदर उथल पुथल बहुत है, शांति नहीं है, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। सेहत के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे आपकी सेहत की बहुत चिंता है कि आप मानसिक दबाव ज़्यादा लेते हैं, तो कुल मिलाकर सेहत का आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक बहुत बड़े इश्यूज़ की बात पूछ रहा हूँ, किसी प्रकार के बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं, मानसिक टेंशन को ही आप बीपी की तरफ अग्रसित ना कर दें, कोलेस्ट्रॉल की शुगर की तरफ ना कर दें, उसकी मुझे ज़्यादा चिंता है। तो कुल मिलाकर उस तरीके के रोग जो मैं बोल रहा हूँ और इनसे आपको बचना है, सेहत का ध्यान रखिएगा। बीवी बच्चों से संबंध का सवाल है, आपके पास समय ही नहीं है, वरना तो बीवी बच्चों का सहयोग सब आपके पास है। क्या मेरे हाथ में कोई नेक बड़ा काम होगा? ये तो आपके ऊपर नियत पर निर्भर करता है, क्योंकि बृहस्पति बहुत ही अच्छा इन्वॉल्वमेंट करता है और ऐसे बृहस्पति वाले तो मैंने देखा है अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रस्टों में दान करते हैं, कई बार तो लोगों को मंदिर तक बनवाते देखा है। तो आपके पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, आपको नियत की कमी को सोचना होगा। दुश्मन के गुस्से का शिकार या किसी के दुश्मनी या गुस्से का शिकार होने या मेरे ऊपर कोर्ट केस लगने की संभावना है, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता। हाँ, ये है कोर्ट केस कचहरी के संबंध आपके ज़्यादा हैं, तो वो निश्चित मुझे लग रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा संभल के रहना। ये हो सकता है ये आने वाले 1.5 साल में आपको किसी कोर्ट कचहरी का या किसी झगड़े का संभावना मुझे दिखाई देती है, मैंने बोल ही दिया था आपको पहले भी। आपने पूछा पूजा पाठ के बारे में, आपने रतन पहन रखा है, पन्ना, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी पहनते तो भी आपकी उंगली अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थी, तो भी आपका काम चलता। पहन रखा है तो कोई इससे नुकसान नहीं है। जहाँ तक आपने नीलम पहन रखा है, तो आपने पहन रखा हो किसी से पूछ करके, इसमें मैं कोई ना हानि करता हूँ। मेरी तरफ से तो आपका रतन जो बनता है, मुझे केवल शुक्र को बढ़िया करना है। जो आप संसाधन चाहते हैं अपने बढ़िया, आप बढ़िया भवन चाहते हैं, आप बढ़िया सम्मान चाहते हैं, घर का सुख साधन, बच्चों का सुख, ये सब चाहते हैं, उसके लिए आपका रतन बनता है फायर ओपल। फायर ओपल आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन बढ़िया सा फायर ओपल दिखला सकता हूँ और आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। और साथ ही साथ अपनी स्वास्थ्य के लिए आपको देवी कवच रोजाना पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच का लिंक मैं दे रहा हूँ, वो पढ़ें, सुबह शाम बजरंग बाण पढ़ें। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।